अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम काउंसलिंग्स के बारे में बात करेंगे, चाहे जीएनएम, बीएड, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हो। कि यहाँ पे जो है 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स का सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ हुआ। इस बीच जो है कल आपका लास्ट डेट रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बीच यहाँ पे डाउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आइए गूगल पे, ठीक है, जेके बोपी सर्च करिए। फर्स्टली आपको यहाँ पे जो है जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है दिख जाएगी। इस पर टैप करने के बाद आपको जो है इनकी वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर जाते रहना है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस का ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12th पैरामेडिकल कोर्स दिख रहा होगा, इस पे अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। किया आपने अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस, क्लिक हियर टू साइन अप, क्लिक हियर टू लॉगिन, क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करें। ये मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जिनकी सिलेक्शन हुई है या जिनको अपग्रेड करना है कॉलेज। यूज़र नेम डालिए, यूज़र नेम आपका एप्लीकेशन नंबर है 11250 करके। पासवर्ड आपका, देखिए पासवर्ड आपका नाम है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोला है, स्टिल बहुत सारी मैसेजेस आ रही है। प्लीज़ एटलीस्ट आप वीडियो को चेक करें, आपको किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम है, ठीक है। किसी स्टूडेंट का नाम हम लेंगे, फॉर एग्जांपल आसिफ। ए आपका कैपिटल रहेगा, एस स्मॉल, आई स्मॉल, एफ स्मॉल, 11 @ तो ऐसे करके पासवर्ड है। हर एक स्टूडेंट का नाम पहला डिजिट कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर 11 @ जिनने मुझसे फॉर्म भरा है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये पासवर्ड नहीं लग रहा है, फिर अगर आपने जेके बोपी को कॉल करी होगी, अगर आपने एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग फॉर्म सबमिशन कोई एरर आया होगा, उन्होंने आपको यूज़र @ 123 पासवर्ड दिया होगा। जिन स्टूडेंट्स को दिया होगा उन्होंने जेके बोपी वालों ने, तो वो यूज़र @ 123 डालें, ठीक है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट का नहीं हो रहा है, ठीक है। हो गए 2 अटैम्प्ट। लास्ट क्या करना है, आपको एक मेल रिसीव हुआ होगा, ठीक है। ईमेल आईडी पे एक मेल रिसीव हुआ होगा एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग। उसमें एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी लाइक LCF5 ऐसे करके कुछ होगा, तो वो ओटीपी आपको डाल देना है। तो इन 3 अटेम्प्ट में आपका एक ना एक वाले में लॉगिन हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी जिनने मुझसे फॉर्म भरा उनका नाम है 11 @ फिर नहीं लग रहा है स्टूडेंट का, तो वो ओटीपी डालिए जो मेल पे रिसीव हुआ था जब आपने जो है रजिस्ट्रेशन की होगी, साइन अप किया हुआ होगा, ठीक है। आई होप कि आपको फिर अलॉटमेंट लेटर जो है यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट होना हो जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड स्टार्ट हो गए। देखिए कुछ जो है अपग्रेडेशन पे येस और नो वहाँ पे करना है, ठीक है। येस वो स्टूडेंट्स करेंगे जिनको कॉलेज चेंज करना है, नो वो स्टूडेंट्स करेंगे जिनको कॉलेज चेंज नहीं करना है। अब रही बात आपके एडमिशन की। देखिए एडमिशन को आपको बोला गया है, जो एडमिशन नहीं करेंगे वो एग्रीगेशन पे येस करके वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इवन दो कि वहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि आपकी सीट जो है ऐसी ही रहेगी। आपको अगर राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो राउंड 1 में आप जो है फिर से वो सीट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको राउंड 2 में सीट मिल जाएगी तो आप अपग्रेडेशन पे येस करके उस कॉलेज में ना जाइए एडमिशन करने, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ पे जिनको लग रहा है, जिनको अपना कॉलेज मिला है, तो वो नो करें, तो उनको फर्दर राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं हम राउंड 2 भी करें, इस वाले में भी एडमिशन करें, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो स्टूडेंट जिसको जो मिला है, अगर नज़दीक मिला है तो वो वहाँ एडमिशन करिए, एटलीस्ट अपनी सीट जो है हाथ में लिए। फिर अगर राउंड 2 में सीट मिलती है तो चेंज हो जाएगा, नहीं मिलती है तो आपको राउंड 1 की जो सीट है वो भी हुई होगी। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अभी जो है वहाँ पे एडमिशन नहीं करेगा, राउंड 2 में उसको सीट नहीं मिलेगी, फर्स्ट वाली भी कैंसिल हुई होगी, तो वो स्टूडेंट ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ठीक है। ये था 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के लिए। देखिए अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे क्या मसला है, क्या काउंसलिंग का। देखिए यहाँ पे कि नीट का यहाँ पे चल रहा है, नीट MDS वालों की काउंसलिंग 9 तक है, ठीक है। आज जो यहाँ पे 8 है, कल तक इनकी काउंसलिंग चलेगी। 10-12 तक इनका सिलेक्शन लिस्ट रेडी होगा। 10-12 तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ सकती है। फिर फर्दर अगर जेके बोपी ने जो है नीट UG का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, काउंसलिंग तो अभी होगी नहीं, काउंसलिंग में डिले, तो नीट UG का अगर किया तो 15 तक होगा। तो लगभग यही 15 to 20 आप एक्सपेक्टेड रखिए कि बीएससी नर्सिंग का राउंड 1 हो जाएगा। कब? 15 जुलाई to 20 जुलाई, क्योंकि उससे पहले अगर होता है तो वो बीएड का हो जाएगा। रही बात GNM की, ठीक है। GNM वाले स्टूडेंट्स अगर हैं तो जब तक बीएससी नर्सिंग का राउंड 1 नहीं होता तब तक GNM की काउंसलिंग नहीं होगी। बीएससी नर्सिंग का राउंड 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली GNM की हो जाएगी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, फिर डी फार्मा बी फार्मा जो है हमारा उसका हो जाएगा। एंड अगर हम राउंड 2 12th बेसिक पैरामेडिकल की बात करें, 25 के बाद कभी भी हो सकता है, FM का 20 के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। वन अनदर थिंग कि बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग आपने वीडियोस देखे होंगे कि अगर आपको पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलता है, ठीक है,
आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिला, आप ये अपग्रेडेशन पे यस करेंगे, आप उस कॉलेज में नहीं जाएंगे एडमिशन करने। देखिए फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 30 पे इसको प्राइवेट मिला है, फिर वो चाह रहा है मैं यहाँ एडमिशन ना करूँ, मैं अब राउंड 2 में जाऊँ, मुझे गवर्नमेंट मिलेगा। देखिए पॉसिबिलिटी तो टोटल ही नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इस सीट से भी चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही एडवाइस है हर एक स्टूडेंट से, अगर उनको राउंड फर्स्ट में सीट यहाँ पे अलॉट हो जाती है एंड वो एफर्ट कर पा रहे हैं वो सीट, पहले वो सीट को हासिल करें, बुक करें, उसमें एडमिशन करें, फिर फर्दर राउंड सेकंड के लिए जाए। राउंड सेकंड में मिलता है तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स, फी वगैरह सब कुछ वापस मिल जाएगा, इस वाले में एडमिशन हो जाएगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट मिला, दूर मिला फर्स्ट राउंड में, सेकंड में वो चेंज करना चाहता है, सेकंड राउंड में वो किसी कॉलेज में जाना चाहता है बट वो कॉलेज नहीं मिला, तो वो इस सीट से भी चला जाएगा, इस सीट से भी चला जाएगा। तो यहाँ पे आप सबके पास दिमाग है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। फिर अगर जिसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 मार्क्स होंगे, है ना, बीएससी नर्सिंग में 80 मार्क्स होंगे, इसको जो है राउंड फर्स्ट में पे दूर कॉलेज मिला, हाँ डेफिनेटली इसको राउंड सेकंड में कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको देखना है कि आप जो है राउंड सेकंड में आपको सीट मिलेगी भी या नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली आप जो है पहली वाली पे नो कर अपग्रेडेशन पे यस करके वहाँ सीट ना ले एंड आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, बट चांसेस के अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा कि आपको मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बीएससी नर्सिंग हो या एफएम हो या बहुत सारी काउंसलिंग जो भी यहाँ पे होने वाली है, तो इस बार यही आपको देखने को मिलेगा, अपग्रेडेशन पे यस नो करके, ठीक है। तो यस नो करके आपको जो है सीट वगैरह बुक यहाँ पे करनी है। जो नो करेगा उसको वही सीट रहेगी, उसको राउंड सेकंड में नहीं जाना है। जिसको कॉलेज अपना मनपसंद मिला वो अपग्रेडेशन पे नो करके उसको कुछ भी नहीं करना है, क्लासेस का वेट करेंगे। तो क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपको यहाँ पे फर्दर जो है कुछ भी नहीं करना है, तो क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। राउंड फर्स्ट जो है इसी मंथ में हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग या बीएड की बात करें इसी महीने में, तो 25 या 27 जुलाई के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे जीएनएम वगैरह की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ सकती है। रही बात यहाँ पे अगर हम क्लासेस की स्टार्ट करें इन जम्मू एंड कश्मीर, तो सितंबर से आपका जम्मू एंड कश्मीर में क्लासेस का स्टार्ट होना की पॉसिबिलिटी है एंड अगस्त से आई थिंक 12th बेसिक पैरामेडिकल या एफएमपीएचडब्ल्यू की क्लासेस स्टार्ट होने का यहाँ पे लगभग चांसेस हैं एंड बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज का। बाकी जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो भी कोर्सेज आते हैं या बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, तो सितंबर से आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका जो है क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त और जुलाई का मंथ जो है ये काउंसलिंग में चलेगा। अगर 2-3 राउंड्स भी होंगे तो 2-3 राउंड्स को ये 2 महीने लेते हैं। अगर 15 तक आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, 20 तक राउंड फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट से 5 जुलाई अगस्त तक यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आएगा, तो 10 अगस्त तक यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर चलेगा। यू नो कि बीएससी नर्सिंग में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो है यहाँ पे टाइम लगता है। देखिए फिर अगर हम राउंड सेकंड की यहाँ पे बात करें तो राउंड सेकंड आपका जो है जल्द से जल्द हो जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड करें 10 अगस्त के बाद आपका राउंड सेकंड हो जाएगा, तो उसमें जो है आपका 10 से 20 दिन में आपका 10 से 15 दिन में आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह रेडी हो जाता है। यू नो कि राउंड फर्स्ट में यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस वगैरह देनी पड़ती है, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस के बाद आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट का वेट करना पड़ता है। तो राउंड फर्स्ट में यहाँ पे हेक्टिक हो जाता है। राउंड सेकंड में फिर कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि राउंड फर्स्ट में बहुत सारों को सीट मिल गई होती है एंड सबको प्रोसीजर समझ आ गया होता है। इस बार दोनों राउंड में ऑनलाइन हो जाएंगे। जब आप राउंड फर्स्ट करेंगे तो राउंड सेकंड में आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर राउंड सेकंड आपको वैसे ही करना है जैसे आपने राउंड फर्स्ट किया था। एंड राउंड फर्स्ट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, तो इसलिए जो है राउंड फर्स्ट में टाइम लग जाता है। अगर राउंड फर्स्ट जल्दी हो जाता है फिर उसके बाद राउंड सेकंड में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फिलहाल आप जो है वेट करिए, राउंड फर्स्ट की नोटिफिकेशन जब आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी काउंसलिंग हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।